हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को अब आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले पार्ट में सीखा था अबाउट द डैनियल सेल। ओके, आई होप कि आपका वो वीडियो कंप्लीट हो चुका होगा और आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है। और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो देर किस बात की है, फटाफट जाइए और पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए, जब हमने डैनियल सेल किया था ना, तो हमने एक तरफ जिंक को कनेक्ट किया था, एक तरफ कॉपर को कनेक्ट किया था। और हमने ऐसा कहा था कि जिंक और जिंक का जो सोल्यूशन है उसके बीच में कुछ रिएक्शन होगा, उसकी वजह से वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप होता है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब हमने जिंक और कॉपर के दो हाफ सेल को कनेक्ट किया था तो हमें 1.1 वोल्ट मिला था, राइट। अब अगर मुझे ये फाइंड करना है कि जो इंडिविजुअल हाफ सेल है, जो इंडिविजुअल हाफ सेल है, या जिंक का हाफ सेल ले लो या कॉपर का हाफ सेल ले लो, अगर वो इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हमने जो डैनियल सेल में किया था वहां तो हमने डिफरेंस मेजर किया था ना, दैट ओवरऑल सेल पोटेंशियल इज द कैथोड माइनस एनोड। तो हमने तो डिफरेंस फाइंड किया था, वो डिफरेंस 1.1 आया था। अगर मुझे दोनों का इंडिविजुअल सेल पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो वो तब भी हो सकता है जब हम कोई एक ऐसा हाफ सेल बनाए जिसको हम हर बार एज ए स्टैंडर्ड यूज करें, और उस स्टैंडर्ड हाफ सेल का हम रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे 0, राइट। तो वो जो स्टैंडर्ड हाफ सेल है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। क्या कहते हैं बच्चों उसको? हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल कहते हैं, राइट। चलिए, इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का एक फिगर मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। आई विल एक्सप्लेन इन द लेटर पार्ट। सबसे पहले बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का यूज क्या है? तो इसका यूज है बच्चों टू डिटरमाइन पोटेंशियल, to determine the potential, that is the reduction potential, right, or the reduction potential of the given electrode। कोई भी अगर सिंगल इलेक्ट्रोड आपको दिया हो तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। चलिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? तो इसका बच्चों रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं एज अ प्लेटिनम, ओके, फिर हाइड्रोजन गैस एट 1 बार, ओके, और फिर यहां पे आएगा बच्चों H प्लस एक्वियस, इसका कॉन्सेंट्रेशन होना है बच्चों 1 मोलर। तो ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन? ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का। चलिए, इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है? तो इसके अंदर बच्चों रिएक्शन होना है आपका H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा 2H प्लस एक्वियस फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये बन जाएगा H2 गैस, ओके। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, उसका हम पोटेंशियल लेने वाले हैं 0 एट ऑल द टेम्परेचर, ओके। इसके लिए आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों फॉर दिस रिएक्शन E0 इज टेकन एज अ 0, ओके, एट ऑल टेम्परेचर, राइट। तो ये जो हाफ सेल बनाना बच्चों, इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल हमें कितना एज्यूम कर लेना है? 0 एज्यूम कर लेना है। चलिए, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है, ओके। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों, एक प्लेटिनम का नीचे इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर हमने क्या किया? प्लेटिनम पाउडर कोट किया हुआ है, राइट। चलिए, उस प्लेटिनम प्लेट को हमने क्या किया है? 1 मोलर एसिड सोल्यूशन में डीप कर दिया। दिख रहा है आपको ये 1 मोलर एसिड सोल्यूशन, ओके। तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन में platinum electrode coated with platinum electrode coated with finely divided platinum। क्या करना है बच्चों? इसको हम डीप करने वाले हैं, डीप्ड इन 1 मोलर H प्लस एसिडिक सोल्यूशन। ये कोई भी एसिड आप ले सकते हो, दैट शुड बी 1 मोलर। चलिए, फिर क्या करना है बच्चों? यहां से हमें हाइड्रोजन गैस बबल करना है। ऊपर से हम क्या करेंगे? इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को बबल कराएंगे जो यहां से बाहर आ रहा है, राइट। और फिर क्या करना है बच्चों? हमें हाइड्रोजन गैस, और इसका प्रेशर कंपल्सरी होना चाहिए बच्चों एट 1 बार। कितना होना चाहिए? हाइड्रोजन गैस का प्रेशर होना चाहिए बच्चों 1 बार। तो हाइड्रोजन गैस एट 1 बार इज bubbled through the tube, राइट। क्या करेंगे बच्चों? हाइड्रोजन गैस लेंगे एट 1 बार और उसको यहां से हम बबल कराने वाले हैं, ओके, फाइन।
चलिए बच्चों, अब सवाल यह है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। तो हमें क्या करना है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल जो है, लेट्स से इट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल, मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूं, राइट। तो ये है बच्चों आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल, ओके। और एक दूसरा हाफ सेल जिसका आपको सेल पोटेंशियल मेजर करना है, तो ये है बच्चों आपका अदर हाफ सेल जिसको हम मेजर करने वाले हैं। अदर हाफ सेल जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, हुज पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड, दिस पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड, राइट। हम क्या करेंगे, दोनों को बच्चों कनेक्ट कर देंगे विद सॉल्ट ब्रिज। आपको याद होना चाहिए डेनियल सेल क्या है बच्चों, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। और यहां पे हम एक्सटर्नली दोनों का जो टर्मिनल होगा, यहां पे भी एक टर्मिनल बाहर आएगा जहां से आपने वो गैस सप्लाई किया था, ये वाला वॉट एवर इट इज, ओके। तो ये जो यहाँ पे वायर बाहर आता है ना, वो एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए होता है। और यहां पे आपका इलेक्ट्रोड है। हम क्या करेंगे, दोनों को बच्चों कनेक्ट कर देंगे विद अ वोल्ट मीटर, ठीक है। जैसे आप कनेक्ट करोगे, केमिकल रिएक्शन बच्चों होने वाला है, और उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से, ये आपका स्टैंडर्ड सेल है, राइट। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा जो हमें ये वोल्ट मीटर दिखाएगा, तो राइट। तो ये जो वोल्ट मीटर दिखाएगा ये ओवरऑल पूरे सेल का पोटेंशियल है, ओके फाइन। तो यहां पे वी आर एज्यूमिंग दैट द हाइड्रोजन हाफ सेल इज बिहेविंग एज एनोड, और जो दूसरा हाफ सेल आपने कनेक्ट किया जिसका आपको पोटेंशियल मेजर करना है, दैट विल बिहेव एज ए कैथोड, राइट। तो हम पूरा सेल बच्चों क्या बनाएंगे, पूरा सेल हम यहां पे बना रहे हैं प्लेटिनम हाइड्रोजन, एनोड है ना, इस तरह लिखेंगे H प्लस। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना रखना है, 1 बार, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। यहां पे जो भी आपका दूसरा सेल है, सपोज मान लेते हैं कि बच्चों ये आपका दूसरा सेल जो है ना, राइट, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो कैथोड है तो उसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, लेट्स राइट इट लाइक M प्लस है, जहां से वो बना M, ओके। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसका भी कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं 1 मोलर। 1 मोलर क्यों रखा, बिकॉज हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल मिल जाए। क्या मिल जाए बच्चों, स्टैंडर्ड पोटेंशियल मिल जाए, राइट, ओके। चलिए आपका पूरा सेल कंप्लीट हुआ, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड। तो ओवरऑल यहां पे जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो सेल का पोटेंशियल होगा पूरे का। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, ई सेल, क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में तो मैं लिख रहा हूं E0 सेल इज इक्वल टू, चलिए क्या होगा बच्चों, यहां पे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। चलिए बच्चों, एनोड पे कौन है आपका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल है। और हमने आगे क्या देखा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल तो एक रेफरेंस और उसका सेल पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का सेल पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो यहां पे आपका जो भी सेल पोटेंशियल आएगा वोल्ट मीटर में, वो किसका होगा, खाली और खाली कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मतलब ये अननोन का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, राइट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों कि ये जो E0 सेल मेजर होगा, ये क्या होगा बच्चों, आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अननोन इलेक्ट्रोड। चलिए मिल गया आपको सिंगल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। समझ आ गया बच्चों लॉजिक क्या करना है, वो क्लियर एकदम। दिस इज हाउ यू कैन मेजर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द अननोन सेल। जिसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है उसको स्टैंडर्ड सेल के साथ कनेक्ट कर दो, हाइड्रोजन सेल के साथ, और वोल्ट मीटर से उसको ज्वाइन कर दो। जो भी यहां पर रीडिंग आएगा वो खाली किसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका होगा, बिकॉज इसका तो पोटेंशियल कितना है, 0 है। गॉट विद दिस, क्लियर। चलिए बच्चों, 2 एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है अननोन, अगर आप कॉपर ले रहे हो, राइट, ओके, तो आप पूरा सेल कैसे लिखोगे, तो ये आपका हाइड्रोजन सेल है, दैट इज प्लेटिनम H2 H प्लस, राइट, दैट इज 1 मोलर। और यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, 1 बार, गैस के नीचे डबल लाइन। अब यहां पे कौन सा हाफ सेल आपका, कॉपर है, सपोज दैट इज Cu प्लस 2 एक्वियस टू Cu, ओके। और ये कॉन्सेंट्रेशन कितना रखना है बच्चों, 1 मोलर रखना है कॉपर सॉल्यूशन का, ठीक है। अगर आपने ये सेल कनेक्ट किया बच्चों, और ओवरऑल अगर आप यहाँ पे सेल पोटेंशियल मेजर करोगे ना, तो यहाँ पे बच्चों आपका ओवरऑल सेल का पोटेंशियल आता है 0.34। कितना रीडिंग दिखाएगा वोल्ट मीटर, 0.34। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दिखाया वो खाली किसका रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों, कॉपर का, बिकॉज इसका तो स्टैंडर्ड है 0, ओके। तो यहाँ पे आपका ये जो सेल पोटेंशियल है वो किसके लिए है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन में, राइट। तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बच्चों, 0.34 वोल्ट है, ओके। और कॉपर के रिडक्शन प्रोसेस क्या होगी बच्चों, Cu प्लस 2 एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu, सॉलिड। ये हो गया रिडक्शन, राइट। और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। चलिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या करोगे बच्चों, कि जो H2 गैस है,
राइट। यहां पे आपके पास H2 गैस आपने सप्लाई किया था ना, तो वो H2 गैस बच्चों ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इट विल गिव यू व्हाट 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, बिकॉज ये आपका एनोडिक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, और ये आपका कैथोडिक रिएक्शन है रिडक्शन, बिकॉज ये एनोड बनता है हाइड्रोजन और ये क्या बनता है, कैथोड बनता है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, इसी तरह से अगर आपने दूसरा लिया हाफ सेल एज अ, ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल तो हमें रखना ही है। अगर आप इसकी जगह बच्चों जिंक ले रहे हो, कॉपर की जगह क्या ले रहे हो आप, जिंक का दूसरा हाफ सेल लिया आपने ये वाला। अगर आपने यहाँ पे जिंक वाला हाफ सेल कनेक्ट किया, ओके, तो आप नोटिस करोगे बच्चों के अब आपका ओवरऑल सेल का पोटेंशियल आ रहा होगा -0.76 वोल्ट। मतलब ये वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दिखाएगा बच्चों, माइनस में 0.76 वोल्ट दिखाएगा, राइट। इसका मतलब ये है कि आपका जो जिंक का इलेक्ट्रोड है बच्चों, जिंक का इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होता है, -0.76। तो देखिए बच्चों, हमने इंडिविजुअली कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला और इंडिविजुअली जिंक का निकाला। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों देखिए, यहां पे भी आपका एनोड कौन बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। ओके, तो एनोड के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिखिए बच्चों H2। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनना है आपका 2H प्लस बनेगा। ठीक है, चलिए कैथोड के लिए रिडक्शन प्रोसेस लिखिए। कैथोड पे कौन सा आपका जिंक है ना, तो जिंक का रिडक्शन मतलब जिंक वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिंक आयन, और क्या बनाएगा बच्चों, जिंक बनाएगा। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। ओके, यहां पे आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों वो कैसा है, पॉजिटिव है। यस और नो, यहाँ पे ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का साइन कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये रिएक्शन एक्चुअली होगा। मतलब क्या है कि कॉपर प्लस 2 जो है वो एक्चुअली में कॉपर बनेगा जब आप इस तरफ से कनेक्ट करोगे तो। ओके, मतलब ये रिएक्शन इसी तरह आगे जाएगा, कॉपर प्लस 2 कॉपर बनेगा और जो हाइड्रोजन है वो H प्लस बनेगा। ये रिएक्शन उल्टा आता नहीं है। उल्टा नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कॉपर को H प्लस में डाल दिया, कॉपर को आपने H प्लस में डाल दिया, तो कॉपर में से कॉपर आयन बनता नहीं है, कॉपर में से कॉपर आयन बनता नहीं है, बिकॉज ये रिएक्शन के हिसाब से इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब ये रिएक्शन इसी तरफ होने वाला है। मतलब कॉपर प्लस 2 के कंपेयर में कौन ज्यादा स्टेबल है, कॉपर इज मोर स्टेबल। आयन के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चों, आपका कॉपर जो है वो आयन के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये रिएक्शन इस तरफ होगा, ये रिएक्शन इस तरफ होगा, मतलब हाइड्रोजन जो है ना वो लेस स्टेबल है। बराबर। इसका मतलब क्या है कि आप कॉपर को जब एसिड में डालोगे ना, क्या ये रिएक्शन उल्टा होगा, नहीं होगा। इसलिए मैंने डार्क एरो इस तरफ मारा है कि ये रिएक्शन जो है वो इसी तरफ होगा जो हमने एरो दिखाया है। अब आप नीचे जब देखोगे ना, तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो यहां पे क्या होगा बच्चों के, कॉपर को सॉलिड फॉर्म में अगर आप H प्लस मतलब एसिड में डालोगे तो ये रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन कम स्टेबल है, कॉपर खुद ज्यादा स्टेबल है, तो कॉपर रिएक्शन करता नहीं है। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, कॉपर डज नॉट डिजॉल्व इन एसिड, कॉपर एसिड में डिजॉल्व नहीं होता है। चलिए बच्चों यहां पे देखिए, अब आपने ये रिएक्शन लिख दिया कि एनोड के ऊपर H2 में से H प्लस बना और कैथोड के ऊपर Zn प्लस 2 में से Zn बना, राइट। बट ये जो रिएक्शन है ना Zn प्लस 2 में से Zn, ये रहा Zn प्लस 2 में से Zn, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इसका नेगेटिव है ना, आपका यहाँ पे जो E0 है बच्चों वो वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन एक्चुअली इस तरफ नहीं होगा, ये रिएक्शन कहां होता है बच्चों, इस तरफ होता है। अगर ये जिंक का रिएक्शन उल्टा हो रहा है तो ये हाइड्रोजन का रिएक्शन भी क्या होगा बच्चों, उल्टा होगा। यस और नो, अगर जिंक का रिएक्शन उल्टा हो रहा है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का रिएक्शन भी कैसा होना है आपका, उल्टा होने वाला है। बराबर। मतलब यहां पे जिंक का एक्चुअल में ऑक्सीडेशन होगा, तो सही सही में जब आप लिखोगे ना तो जिंक यहां पे एज ए एनोड बिहेव करेगा, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा Zn में से Zn प्लस 2, क्योंकि ये रिएक्शन का तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। मतलब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में नहीं होगा, ये रिएक्शन कैसे होगा, उल्टा होगा। मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो एक्चुअली में जिंक यहां पे एनोड बनता है और ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। एक्चुअली में जब आप कनेक्ट करोगे तब हम एज्यूम तो यही करते हैं कि ये एनोड बना, ये कैथोड बना, हम एज्यूम यही करते हैं। बट एक्चुअली रिएक्शन जो है वो उससे उल्टा हो रहा होगा, बिकॉज इसका पोटेंशियल कैसा आया, नेगेटिव आया है। मतलब जिंक एनोड बना होगा, ये कैथोड बना होगा। चलिए एक और चीज देखिए बच्चों, ये रिएक्शन इस तरफ जा रहा है ज्यादा, मतलब जो आप जिंक को एसिड में डालोगे तो क्या होगा, जिंक को आप एसिड में डालोगे तो जिंक क्या बन जाएगा, Zn प्लस 2 बन जाएगा, और एसिड में से H प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। मतलब जिंक जो है ना वो एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज जिंक जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, आयन में जा रहा है। आयन में जा रहा है मतलब ये रिएक्शन इस तरफ ज्यादा हो रहा है, मतलब ये जिंक जो है ना वो +2 आयन बन जाएगा, मतलब +2 आयन इज मोर स्टेबल।
बराबर। +2 आयन कैसा है, ज्यादा स्टेबल है। यहां पे ये रिएक्शन इस तरफ आ रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन कैसा है, ज्यादा स्टेबल है। मतलब जैसे ही आप जिंक को H+ में डालोगे ना, तो जिंक खुद ज्यादा स्टेबल +2 फॉर्म में चला जाएगा और हाइड्रोजन H+ में से एसिड में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जिंक डिजोल्व इन हाइड्रोजन, सॉरी जिंक डिजोल्व इन एसिड। बोलो आपको समझ में आया बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, वो क्लियर है एकदम। यहां पे आपका सॉरी ये वैल्यू कैसा था आपका, नेगेटिव था ना, मैंने पॉजिटिव क्यों कर दिया, दिस वैल्यू वॉज नेगेटिव। ओके, यहां पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है कॉपर का, तो वो एसिड में एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। गॉट इट। चलिए बच्चों, इसी तरह से आप अलग अलग जब इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करोगे और उन सारे इलेक्ट्रोड को जब आप पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे ना, तो आपको एक पूरा सीरीज मिलेगा और उस सीरीज को हम कहते हैं बच्चों ईएमएफ सीरीज। तो इसके बाद का टॉपिक है आपका ईएमएफ सीरीज। बट उसके पहले बच्चों आप ये देखिए कि यहां पे जो प्लेटिनम हमने लगाया था ना हाइड्रोजन हाफ सेल में, प्लेटिनम खुद रिएक्शन में पार्ट ले रहा नहीं है। प्लेटिनम खाली क्या कर रहा है, प्लेटिनम सरफेस प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के लिए। गेटिंग इट राइट। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट खाली सरफेस प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को होने के लिए, उनको हम कहते हैं बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं उनको, हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। राइट। चलिए बच्चों, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बट प्रोवाइड द सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड एज व्हाट, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे कि ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम। तो यहां पे देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोड एक्चुअली किसका है, ब्रोमीन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और वो किसके सरफेस पे हो रहा है, प्लेटिनम के सरफेस पे हो रहा है। सेम यहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का और वो किसके सरफेस के ऊपर हो रहा है बच्चों, प्लेटिनम के ऊपर हो रहा है। राइट। तो यहां पे प्लेटिनम खाली सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लेटिनम क्या होगा आपका, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए बच्चों, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज अबाउट द ईएमएफ सीरीज। ओके, मैं आपके सामने अभी ईएमएफ सीरीज रखूंगा जहां पे मैंने कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ही यहां पे इंक्लूड किया जस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट ऑल द नेसेसरी थिंग्स। ओके, लेट्स सी दैट। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला फैक्ट जो है वो है कि यहां पे ये जो है ना, वो सारे के सारे क्या है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले जो सबसे मैक्सिमम है वो आएगा, ऐसे कैसे नीचे जाओगे वैल्यू कैसा होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा और फिर नेगेटिव होता जाएगा। राइट। जीरो वैल्यू किसके लिए है, तो हम हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितना लेते हैं, रिडक्शन का वैल्यू 0 लेते हैं। ओके, सबसे ज्यादा वैल्यू है बच्चों फ्लोरीन का। और सबसे पहले आप ये समझो कि यहां पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन कोई भी हो, ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर आपका पोटेंशियल बच्चों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है ना वो इसी डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उसका पोटेंशियल कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन जो है ना वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और खुद क्या बन जाता है, F- आयन बन जाता है। ओके, फाइन, राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब खुद का रिडक्शन होना, खुद का रिडक्शन होना मतलब दूसरे का क्या करना, ऑक्सीडेशन करना। राइट। दूसरे का ऑक्सीडेशन करना मतलब ये नेचर में कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन, फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, खुद जो है वो रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बच्चों, फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट। ओके, और ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब ये F- कैसा होता है बच्चों, मोस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो इसी डायरेक्शन में होता रहेगा, रिटर्न जाने वाला नहीं है। मतलब फ्लोरीन कैसा होता है बच्चों, वी कैन से फ्लोरीन इज अ मोस्ट स्टेबल एनायन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एनोड कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, चलिए बता देखिए, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे पोटेंशियल का वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन इस तरफ होने का जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। राइट, फाइन। अगर टेंडेंसी कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना वैसे वैसे रिडक्शन होने का टेंडेंसी कम होता जाएगा। ये सबसे इजीली रिड्यूस हो रहा है, सबसे इजीली ये ऑक्सीडाइज 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब यहां पे मैं एक और चीज लिखूंगा बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है मोस्ट इजीली रिड्यूस्ड। फ्लोरीन क्या होता है बच्चों, मोस्ट इजीली रिड्यूस होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। ओके, तो मैं यहां पे बच्चों एक नीचे की तरफ एरो मार रहा हूं और यहां पे मैं लिख रहा हूं नीचे की तरफ एरो मार के
tendency of reduction decrease. Right, we will write this as tendency of reduction decrease. बराबर, नीचे जाओगे वैसा वैसे रिडक्शन नहीं होने वाला है अभी। ओके, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फाइन, तो सबसे ऊपर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसा वैसे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी उसका कम होता जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सबसे आखिरी वाले की बात करते हैं, लिथियम की। तो लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लिथियम बना है, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मैक्सिमम नेगेटिव। अगर पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन इस तरफ होने वाला नहीं है। ये रिएक्शन की ज्यादा टेंडेंसी कहां पे होती है बच्चों, इस तरफ होने की होती है। इसका मतलब क्या है कि लिथियम जो है ना वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आयन बना देगा। राइट, अगर लिथियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है मतलब लिथियम का क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। क्या कहते हैं इसको हम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा प्रोसेस है बच्चों, ऑक्सीडेशन। राइट, मतलब ये जो आपका बच्चों लिथियम है ना, ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इट इज मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ओके, और ये आयन कैसा है बच्चों, मोस्ट स्टेबल कैटायन है, क्योंकि ये रिएक्शन भी वापस जाने वाला नहीं है। तो ये कैसा है बच्चों, आपका मोस्ट स्टेबल कैटायन। क्या है बच्चों, ये आपका मोस्ट स्टेबल कैटायन है। बोले यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए, अगर ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो खुद का क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ऑब्वियसली दूसरे का वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। दूसरे का क्या करेगा बच्चों, वो रिडक्शन करेगा ना। राइट, तो अगर वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है मतलब ये कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। तो नेचर में कैसा होगा बच्चों आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन बच्चों, लिथियम। लिथियम कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये फ्लोरीन क्या है बच्चों आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो इतना आपको आया समझ में। ओके, जैसे जैसे बच्चों आप नीचे आओगे वैसे वैसे टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन डिक्रीज होगा, बट उसके सामने क्या होता जाएगा, ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी बढ़ता जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो राइट टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज। नीचे जाने पे टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज। तो बच्चों होता क्या है कि अगर आपको दो ऑक्सीडेशन इंक्रीज पहले लिख देते हैं। चले बच्चों, होता यह है कि जैसे जैसे अगर आपको दो इसमें से कोई भी सेट दिया है तो दोनों में से जो नीचे वाला होता है ना उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऊपर वाले का क्या होता है, रिडक्शन होता है। सेट में अगर आपको दो दिया है तो नीचे वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज नीचे ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, ऊपर टेंडेंसी किसकी है बच्चों, रिडक्शन होने की है। राइट, तो नीचे वाले का ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ऊपर वाले का ऑलवेज रिडक्शन होता है। आपको दिमाग में डाल देना है। राइट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों नोट करके, वन विथ लेस रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। एंड अदर विथ हाई रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, जिसका पोटेंशियल हाई है मतलब ऊपर, ऊपर वाले का क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए बच्चों कि अगर मान लीजिए कि हमने जिंक को PbCl2 में डाल दिया, क्या रिएक्शन होगा, विल देयर बी रिएक्शन। अगर आप जिंक को PbCl2 में डालो तो क्या कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप सिंपल से सोचिए बच्चों, अगर रिएक्शन हुआ, सपोज रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, तो जिंक जो है वो डिसॉल्व होकर Zn+2 बनेगा। और Pb यहां पे ऑलरेडी +2 फॉर्म में, बिकॉज वो PbCl2 है, तो ऑलरेडी ये जो +2 फॉर्म में है वो रिड्यूस होकर Pb बनेगा। तो जिंक में से जिंक +2 बन रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Pb+2 में से Pb बन रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बराबर। अब चेक करें दोनों का पोटेंशियल कितना है। तो जिंक का पोटेंशियल है बच्चों -0.74 और लेड का पोटेंशियल कितना है, -0.13। तो नीचे कौन आएगा, ऊपर कौन आएगा, ये -0.13 है, ये -0.74 है, ज्यादा नेगेटिव है, तो ये कहां पे आएगा, सीरीज में डाउन आएगा। ये कहां पे आएगा, सीरीज में अप आएगा। अपना लॉजिक क्या कहता है बच्चों, जो अप है सीरीज में ऊपर है हाई पोटेंशियल, उसका क्या होता है, हाई पोटेंशियल का, एंड अदर विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है, रिडक्शन। जो ऊपर है उसका क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। और जो नीचे है मतलब जिसका पोटेंशियल डाउन है, वो डाउन वाले का, चलिए यहां पे शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों, डाउन वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और सीरीज में अप वाले का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अप वाले का रिडक्शन होना चाहिए, डाउन वाले का होना चाहिए ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऐसा ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, इसका रिडक्शन ही हो रहा है, मतलब यहां पे रिएक्शन होगा।
जिंक विल रिप्लेस द लेड। ओके, बट अगर बच्चों आपको ऐसा दिया हुआ है कि सपोज क्वेश्चन आपका है कि कॉपर इन मैग्नीशियम क्लोराइड, विल देयर बी एनी रिएक्शन? ओके, चलिए बच्चों देखते हैं ध्यान से, कॉपर मैग्नीशियम क्लोराइड में डालो तो क्या होगा। तो यहां पे कॉपर आपका 0 फॉर्म में, यहां से ऑक्सीडाइज होकर +2 हो सकता है। मैग्नीशियम ऑलरेडी आयन के फॉर्म में +2, तो मैग्नीशियम यहां से रिड्यूस होकर Mg बन सकता है। यस और नो? होगा ऐसा? क्लियर आपको? फाइन। चलिए, मतलब यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलिए देखो सीरीज में किस कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो कॉपर कहां पर है, ये रहा कॉपर सीरीज में अप है, और मैग्नीशियम कहां पर है, सीरीज में डाउन है, नीचे है ना मैग्नीशियम। आपको एग्जाम में पोटेंशियल दिया होगा। ओके, तो हमने क्या सीखा बच्चों, जो अप है उसका होना चाहिए रिडक्शन, और जो डाउन है उसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन। चेक करिए ऐसा हो रहा है, इसका होना चाहिए रिडक्शन बट इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देयर बी नो रिएक्शन, देयर बी नो रिएक्शन इन दिस। समझ आ रहा है बच्चों आपको? इतना क्लियर हो रहा है आपको? फाइन, इतना आपको समझ में आया। इतना याद रखिए, जो सीरीज में ऊपर है उसका रिडक्शन, नीचे है उसका ऑक्सीडेशन। ऊपर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नीचे है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। गॉट इट? क्लियर आपको इतना? फाइन। चले बच्चे, एक और बात, अगर हमने कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डाला तो क्या होगा? क्या कॉपर नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होगा? यस और नो? लेट्स सी दैट। चले बच्चों देखते हैं कि क्या कॉपर नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होगा। तो मैंने कॉपर ले लिया, उसको नाइट्रिक एसिड में डाल दिया। चलिए, तो कॉपर अगर डिसॉल्व होगा मतलब वो खुद आयन बनेगा। ओके, और नाइट्रिक एसिड का जो NO3- है बच्चों, नाइट्रिक एसिड का जो NO3- है, राइट, उसका ये क्या हो रहा है बच्चों, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, कॉपर में से कॉपर +2। फाइन, तो चेक करें नाइट्रिक एसिड यहां पे रिड्यूस होने के काबिल है। फाइन, इसका रिडक्शन होना चाहिए। ओके, तो अगर NO3- में अगर आप N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना बच्चों, तो N का ऑक्सीडेशन नंबर आता है आपका, आता है +5। आपको रेडॉक्स में आपने सीखा होगा ऑलरेडी। ओके, तो यहां पे रिड्यूस होकर वो NO बन सकता है। ओके, चेक करिए क्या रिएक्शन पॉसिबल है। तो आप देखिए कॉपर कहां है और NO3 कहां है। NO3 सीरीज में ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो NO3 कहां पर है बच्चों, सीरीज में अप है, और कॉपर कहां पर है बच्चों, सीरीज में डाउन है। चलिए, हमने क्या सीखा, जो अप है उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, और जो डाउन है उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। चेक करिए, हो रहा है रिडक्शन, यस। हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, यस। मतलब कॉपर जो है, कॉपर डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, बराबर। ओके, क्यों डिसॉल्व हो रहा है, वो सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा कॉपर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होता, खाली नाइट्रिक एसिड में ही होता है। रीजन है उसका, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर बाय, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉपर बाय, कौन करेगा बच्चों ऑक्सीडेशन बताओ तो, बाय NO3- आयन। तो NO3- जो है ना वो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए कॉपर जो है ना वो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है। ओके, गॉट इट? चलो बच्चों ये बताओ, कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट के अंदर भर सकते हो आप? इज इट पॉसिबल? चलिए देखते हैं। अगर मैंने सपोज कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में भरा, बराबर, ओके, तो यहां पे बच्चों कॉपर का क्या हो सकता है, कभी कॉपर +2 फॉर्म में, आयन के फॉर्म में, राइट, कॉपर सल्फेट में, तो यहां से कॉपर का रिडक्शन हो सकता है, बराबर है। और जिंक खुद अभी Zn0 के फॉर्म में, तो वहां से वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, बराबर। ओके, इतना क्लियर है? चलिए अब देखिए कि सीरीज में ऊपर कौन है नीचे कौन है। तो इसका जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चों, आपको लिखना कैसे एग्जाम में वो बता रहा हूं। ओके, तो यहां पे आपका एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा, बताइए। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो क्या बनता है बच्चों, एनोड बनता है। ओके, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर क्या बनता है बच्चों, आपका कैथोड बनता है। आगे ना, यस और नो? तो इसका अगर आप ओवरऑल सेल का पोटेंशियल निकालोगे बच्चों, कितना होगा ओवरऑल सेल का पोटेंशियल, तो यहां पे बच्चों आपका ओवरऑल सेल का पोटेंशियल आ जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों, दैट इज E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। सीखा है आपने ऐसा? चलिए, कैथोड पे कौन है बच्चों, कैथोड बन रहा है यहां पे, किसका कैथोड बन रहा है, कॉपर का बन रहा है कैथोड। समझ आ रहा है ना आपको, क्वेश्चन दिख रहा है ना अलग अलग, ये आपका क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट। तो कॉपर का रिडक्शन हो सकता है, राइट, मतलब कॉपर बनेगा कैथोड, जिंक का ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल है तो जिंक बनेगा एनोड। ओके, चलो बच्चों, तो कैथोड का कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो, यहां से कितना है 0.34 माइनस, चलिए एनोड पे कौन है आपका, जिंक है, जिंक का चेक करो कितना है -0.74। चलिए बच्चों, दोनों को मिला के कितना हो गया, प्लस में आया आंसर 1.1 वोल्ट। आंसर आपका प्लस में आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन होंगे,
मतलब जिंक जो है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो जिंक का पॉट है ना बच्चों, वो जिंक के पॉट में से सपोज ये जिंक का पॉट है और ये भरा है कॉपर सल्फेट, तो होगा क्या, जिंक के पॉट में से आयन जो है ना वो अंदर जाना चालू हो जाएंगे, क्योंकि जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर +2 बन जाएगा और इसके अंदर जो कॉपर आयन होंगे ना वो इसके ऊपर जमा होने लगेंगे। मतलब आपका जो भी कंटेंट है ना उसके अंदर बहुत जल्दी छेद पड़ जाएंगे। मतलब आप इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के पॉट में नहीं भर सकते, बिकॉज जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसके अंदर छेद हो जाएंगे। क्लियर, समझ आ गया बच्चों आपको इतना जो मैंने कराया वो ईएमएफ सीरीज। ओके, अब इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो बाय दिस कंसेप्ट ऑफ अप एंड डाउन। फाइन, ओके। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे हम खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला, दैट इज कॉल्ड एज नॉन-स्टिक इक्वेशन। अभी तक हमने यही देखा है कि जो भी आपका सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोड का, उसका मोलारिटी होता है 1 मोल। ओके, अगर 1 मोलर नहीं है और कोई और कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या करेंगे, तो वहां हमें बच्चों यूज करना पड़ेगा नॉन-स्टिक इक्वेशन, जो हमारा कल का टॉपिक है। फाइन, चलिए यहां पे हम लेक्चर को इधर ही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।